आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत का विज्ञान। प्रिय बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक महानायक, महाक्रांतिकारी, बहुजन क्रांतिकारी के लीडर मानवर कांशीराम साहब जी का। प्रिय बंधुओं, पंजाब प्रांत में रहने वाले 1934 में रैदास परिवार में जन्मे मानवर कांशीराम साहब पूरे परिवार में सबसे बड़े थे। धीरे धीरे पढ़ाई का क्रम जारी रहा। जब स्नातक की डिग्रियाँ, साइंस की डिग्रियाँ उन्होंने लिया और अपनी समाज के बारे में जाना, इस देश के रहने वाले मूल निवासियों के बारे में पढ़ा, सोचा, तो उन्होंने समाज को जगाने के लिए उन्होंने काम किया। उसके साइंटिस्ट 1956 में आप जो है साइंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर काम किए। मेरे दोस्तों, एक ऐसा समय आया, एक दिन ऐसी घटना आई कि बाबा साहब की जो छुट्टी होती थी वो छुट्टी रद्द कर दी गई थी। और अब कांशीराम साहब को पता चला तो उनके विरोध में काफ़ी रैलियां निकाली गई कि क्यों छुट्टी कैंसिल कर दिया गया। प्रिय दोस्तों, साहब इस समाज को जगाने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने 1965 में, जब साहब का विरोध हो रहा था, छुट्टी रद्द कर दी गई थी, 1965 की बात है। उसके बाद आगे साहब जाकर 1971 में अपने नौकरी तक को छोड़ दिया। प्रिय दोस्तों, कांशीराम साहब अपनी नौकरी छोड़ दिया। इस बहुजन को जगाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया। प्रिय दोस्तों, नौकरी के बाद उन्हें अपने समाज को जगाने के लिए प्रयासरत कर दिए। प्रिय दोस्तों, कि साहब का सपना कैसे पूरा हो। साहब अपने मुख द्वारा कहे थे, कांशीराम साहब, कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम साहब करेंगे पूरा। उन्होंने वादा किया। मेरे दोस्तों, हजारों पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा करके उन्हें बहुजनों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने दोस्तों ST SC OBC कर्मचारी की स्थापना की। सभी को जोड़ने का प्रयास किया कि तीनों लोग जुड़ जाएंगे, कर्मचारी लोग जुड़ेंगे, अपने हक अधिकार को लोग, अपने शासन सत्ता को समझे। उन्होंने एक संस्थापना की थी ST SC OBC के लिए। उसके बाद और तेज़ी से समाज में क्रांति लगाने का काम किया। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने एक नारा और दिया इस समाज के लिए, DS4, तिलक तराजू और तलवार, जिनको मारो जूता तार। साहब का नारा बहुत तेज से आग जैसा फैल गया। मेरे दोस्तों, कुछ ही समय के बाद इस बहुजन समाज में आग लगा दी साहब ने। सब लोग अपने हक अधिकार को समझने लगे, जानने लगे। उसके बाद एक नारा उन्होंने और दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश पर होनी चाहिए। बहुजन समाज के प्यारे भाइयों, तुम्हारा इतना % सीट है आरक्षित संविधान में, तुमको लेना होगा। एक होकर के तुमको इसको लेना होगा। उन्होंने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पर काम करने शुरू कर दिए। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद साहब ने इस समाज में और तेजी का रफ्तार पकड़ा दिया। थोड़े ही समय के बाद एक नारा साहब ने और दिया था, वोट हमारा, राज्य तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रिय दोस्तों, ये भी नारा बहुजन में क्रांति भर दिया। मेरे दोस्तों, बहुजन समाज के लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे, जानने लगे। और इस समाज को चलाने के लिए उन्होंने बहुजन को एक लेने के
कई हजार किलोमीटर पैदल भूखों घर परिवार माता पिता सब कर छोड़ करके यहाँ तक बताया जाता है दोस्तों। एक सभा में उनके पिताजी बैठे थे, उनसे वो मिले नहीं, अपनी माँ तक मर गई, अपनी माँ तक को नहीं देखने गए। प्रिय दोस्तों, इस बहुजन समाज को अपना परिवार मान करके कभी अपने घर वापस नहीं गए। एक ऐसा समय आया दोस्तों कि उन्होंने एक और संघ की स्थापना किया था जिसका नाम है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। 1984 में उन्होंने इसकी स्थापना किया और बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया कि बिना बहुजन के लिए इस देश का शासन सत्ता लिया नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को नेता बनाने लगे, खोजने लगे कि ऐसे लोग मिले ताकि समाज को आगे ले जाया जा सके। वैसे ही समय में एक मुलाकात साहब से बहन कुमारी मायावती जी से प्रिय दोस्तों हो गई। वो भाषण जो हरिजन वाला भाषण साहब सुने, मायावती ने इस शब्द पर इतना खतरनाक बयान दिया था। ये आगे चल कर के उन्होंने भविष्यवाणी देख लिया कि आगे चलकर इस देश की एक महान शेरनी बनेगी। उन्होंने उनके घर गए, कहे तुम इस देश के लिए काम करोगी, राजनीति के काम करोगी, तुम्हारे हजारों हजारों आईएएस तुम्हारे पीछे तुम्हारे चरणों में हो गए। बहना ने बात मान ली। बहना ने अपने माँ को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा और साहब के संगे इस बहुजन समाज को जगाने के लिए, बहुजन समाज को एक करने के लिए आजीवन कुंवारा रह करके ऐसा ही समय लिया। थोड़े ही समय में दोस्तों इस बहुजन समाज की ऐसी क्रांति फैली कि बहना को 1995 में भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का सीएम बनाकर करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ी का हक अधिकार, नौकरी से लेकर सारे महिलाओं के अधिकार, सम्मान से ज़िंदगी जीने का अधिकार अपने पहले ही शासन सत्ता में दिखा दिया दोस्तों। जो घर घर आईएएस लोग घूमने गांव में घूमने आते थे, समय से ड्यूटी पर करते थे, क्या प्रॉब्लम क्या समस्या है, घूमने लगे दोस्तों। ऐसा शासन कभी नहीं किसी ने देखा था दोस्तों। ऐसे ही सांसद संता कांसीराम साहब जी दिए, इस बहुजन समाज को देकर गए और कहे कि जिस दिन तुम लोग हमेशा बहुजन समाज बनकर एक रहोगे, तुम हमेशा इस देश का शासक बन के रहोगे। अगर इस देश इस बहुजन मिशन से भटक जाओगे तो शासन सत्ता नहीं आएंगे, तुमको बहुत लोग प्रलोभन देंगे, बहुत लोग तुम लोगों को बांटने का काम करेंगे और आप बटिए नहीं दोस्तों। आप सब लोग एक होकर तमाम प्रकार की मीडिया अशब्द फैला रही, लेकिन इस पर मत जाइए। आप सब लोग एक होकर कांसीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलिए। उन्होंने चल करके अर्श से फर्श चलकर रास्ता तय करके आपको एक किया मेरे दोस्तों। 2001 में ऐसा समय आया कि बहना को इस बीएसपी का उत्तराधिकारी घोषित किया दोस्तों। आज तक बहना ने अपना हक अधिकारी समाज के लिए आजीवन लगाकर काम कर रही हैं। आप लोग भटकिए मत, सब लोग एक होकर कांसीराम साहब के बताए हुए सपनों को करके, बहुजन विमंड को एक करके अपने शासन सत्ता, अपने हक अधिकार अपने एक लेने का प्रयास करिए। गुमराह करने वालों के पीछे मत जाइए, लालच देने वालों को मत जाइए, क्योंकि आपका संविधान खतरे में है, आपका लोकतंत्र खतरे में है। अगर बीएसपी है तभी लोकतंत्र है, तभी संविधान है। ये देश की राष्ट्रीय पार्टी है मेरे दोस्तों। आप किसी बहकावे में न आए, सब लोग एक होकर इस बहुजन मूवमेंट, कांसीराम साहब के बहुजन के जितने महापुरुषों का एक ही कहना था, जितने महापुरुष बहुजन समाज में पैदा हुए सबका एक ही कहना था, तुम एक रहो, एक रहकर इस देश का शासन सत्ता अपने हाथ में लो। अगर तुम बिखर जाओगे तो कभी शासन सत्ता, क्योंकि बिखरा हुआ फूल कभी माला नहीं बन सकता। एक एक फूल को माले में गूंथने की ज़रूरत है। सभी बहुजनों को एक होने की ज़रूरत है। जब तक एक नहीं होंगे मेरे दोस्तों, तब तक शासन सत्ता
मेरा काम आपको सही रास्ता दिखाना है, सही रास्ता बताना है। आप लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।